रामकली, ये किचन इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? मैं बोलूंगी नहीं तब तक आप साफ नहीं करोगी क्या? हाँ जी अभी कर देती जाओ और मेरे लिए 1 कप चाय भी बनाओ। जी। अरे तुम लोग आ गए? जीती रहो। ब्रिज भाई साहब कैसे अब बेटा? मम्मी जी, उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। अब बस उनका नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, फिर मुझे पूरा यकीन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो अच्छी बात है। मम्मी, मैंने सीए को बोला था चेक पे साइन कराने के लिए, वो आया था क्या? साइन किया आपने? हाँ वो आए थे, मैंने चेक साइन भी कर दिया और उन्होंने कहा है कि बस अब थोड़ी देर में पैसे भी लेके आ जाएंगे। थैंक गॉड। मेरा अच्छा बेटा, तू जानता है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तूने जो किया है ना, सब नहीं करते बेटा। आपसे सीखा मम्मी, फैमिली फर्स्ट। वैसे भी हम लोग सेविंग फैमिली के लिए तो करते हैं, इस बार जरूरत भी बहुत बड़ी थी। ये मौका बार बार नहीं आएगा। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा, वरना इतनी बड़ी रकम बिना सोचे ही तो है मम्मी, क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाएंगे। आप बस मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि अगली बार कभी हमें जरूरत पड़े तो मैं इस लायक हूं कि मैं हेल्प कर सकूं। मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा तेरे साथ है। अरमान के दिए हुए पैसे से एक बार क्रश का काम शुरू हो जाए तो वो भी सेटल हो जाएगा। बस एक बार पैसा हाथ में आ जाए तो वो डॉक्टर को देकर तुरंत पापा की सर्जरी भी करवा दूंगा। आखिर अरमान को दिया में ऐसा क्या पसंद आया? बोलो अरमान, दिया में ऐसे क्या बात है जो तुम्हें इतनी अच्छी लगी कि वो तुम्हारे दिल के इतने करीब आ गई? क्या मैं कभी भी तुम्हारे इतने करीब आ पाऊंगी? जो तुम उसके लिए फील करते हो, क्या कभी मेरे लिए फील कर पाओगे? अरे सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम मेरे कपड़े क्यों फोल्ड कर रही हो? दिया तुम इट्स ओके, मैं कर लूंगी। दिया, वो तुम इवेंट्स में, घर के सुपरविजन में और ऊपर से पापा की तबीयत, इतना बिजी रहती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। पापा की तबीयत कैसी है? स्टेबल है। और वो तुम्हारा इवेंट जगराते वाला कैसा रहा? क्लाइंट को अच्छा लगा? मेरी कोई भी हेल्प लगे ना तो तुम मुझे बोल सकती हो। आइडिया सुपर हिट लगा, बॉस को भी और क्लाइंट को भी। इनफैक्ट उस इवेंट पे अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऑल थैंक्स टू यू। मैं चलती हूँ। हेलो। हाय अंकल, कैसे? थोड़े से बेटर है, पर ट्रीटमेंट तो अभी शुरू ही हुआ है ना। एक्चुअली मैंने फोन किया था अंकल का हाल पूछने के लिए और तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू? मुझे क्यों? मेरी जिंदगी में आने के लिए। क्या? हाँ, मेरा मतलब मेरी जिंदगी को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। अच्छा, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मुझे पता भी नहीं है। ऐसा क्या किया मैंने? बड़े बड़े लोगों की बातें ही ऐसी होती है, काम कर जाते पर पता ही नहीं होता। याद है तुमने मुझे उस दिन कहा था
कि जिंदगी चलाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, पैसे भी जरूरी होते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। बस उस बात से मोटिवेट होके मैंने पहला कदम उठा लिया अपने स्टार्टअप खोलने के लिए। बस अब देखना, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि पक्का सक्सेसफुल होऊंगा, ताकि जिस लड़की के साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ वो और उसके पेरेंट्स दोनों को दिख जाए कि मैं कितना काबिल हूँ। उस लड़की को पूरा यकीन है तुम पर भी और तुम्हारी मेहनत पर भी, और देखना वो हमेशा तुम्हें चेयर अप करने के लिए खड़ी रहेगी। बस तुमने कह दिया ना, अब ना मोटिवेशन के साथ कॉन्फिडेंस भी डबल हो गया है। ऑल द बेस्ट क्रिश। थैंक यू। रामकली, मुझे याद दिलाना अरमान को ये बिजली का बिल देना है भरने के लिए। और जाओ, वॉशिंग मशीन के कपड़े रेडी हो गए होंगे। ठीक। कितनी गर्मी है। जी दीदी। अरे भाई जून शुरू हो गया, पता नहीं कब ये एक आध बार की आंधी की जगह खुलकर अच्छे से बारिश होगी। जी। भावना, जरा नई बहू से कहना हमारे लिए शिकंजी बना के ले आए। हाँ पर बुआ जी, भाभी तो अपने कमरे में आराम कर रही हैं, मायके से आई है ना, तो थक गई होंगी बेचारी। अभी तक? लेकिन उससे आए हुए तो काफी देर हो गई। भगवान झूठ ना बुलाए, ये आजकल की लड़कियां भी काम बाद में करती हैं, थक पहले जाती हैं। और ये नई बहू अपने मायके से क्या पत्थर तोड़ के आई है जो यहाँ ससुराल में आके आराम करना पड़ रहा है। दीदी, आपको शिकंजी पीनी है ना? मैं रामकली को बोलकर अभी बनवा देती हूँ। रामकली। नहीं, लेकिन ये सब तो घर की बहू को देखना चाहिए ना। ठीक है, उसके मायके में मजबूरी है, लेकिन ससुराल की तरफ भी तो उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। माना सुबह के नाश्ते के टाइम पे वो नहीं थी, देर हो गई नाश्ते में, लेकिन अब तो वो घर में है ना, तो एक बार जाके रसोई में झांक ले। एक बात कही, मुन्ना की दुल्हन जी, अभी से संभाल लो, वरना हम तो चले जाएंगे वापस, भुगतना तुम्हें पड़ेगा। हाँ मेरी मानो मम्मी, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भाभी कब तक अपने पापा का बहाना लगा लगा कर घर के कामों से छुट्टी लेती रहेंगी। बाद में ना मम्मी, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, बता रही हूँ। ठंडी ठंडी शिकंजी। बुआ जी, आपके लिए शक्कर की जगह शहद वाली शिकंजी। आपको ऐसी पसंद है ना? मम्मी जी, ये आपके लिए। थैंक यू। भावना, वैसे दिया, तुमने रात के खाने के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? मम्मी जी, मैंने आते ही छोले भिगा दिए थे और साथ ही साथ भिंडी की सब्जी की भी तैयारी करके रखी। गर्मा गर्म बना दूंगी, ठीक है ना? बुआ जी, आपके लिए सूजी का हलवा भी बनाया है। आपको डिनर के बाद खाने में मीठा पसंद है ना, तो उसके लिए। अब मैं चलती हूँ, किचन में बहुत काम है। लल्ला, जरा ये तो बता दे कि हम सबको यहाँ एक साथ किस लिए बुलाया है? कृष, हम सबको यहाँ क्यों बिठाया है? बस थोड़ी देर मम्मी, आप सबको पता चल जाएगा। बस किसी का इंतजार है। किसका? भगवान झूठ ना बुलाए, कहीं छुपकर शादी वादी तो नहीं कर ली? दुल्हन का इंतजार कर रहा है। बुआ जी, कृष की दुल्हन भी आ जाएगी और आप खुश भी हो जाओगे उसे देखकर। बस फिलहाल तो भाई का इंतजार है। अरमान का? हाँ मम्मी, मैंने अपने बिजनेस के लिए सब कुछ फाइनल कर दिया है। बस भाई के आते ही उन्हें उसमें इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस याद दिला दूंगा, बस फिर सब सेट। अपनी प्रॉमिस याद है तेरे भाई को? उसने पहले से ही सीए को बोल के रखा था। मैंने आज दोपहर को चेक भी साइन कर दिया और सीए अभी पैसे लेकर आते ही होंगे। सच मम्मी? आपको बता नहीं सकता इस वक्त मुझे इस पैसे की कितनी जरूरत है। He is really the best. The best. क्या बात है कृष, क्या मीटिंग चल रही है? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज।
आपने मुझ पर भरोसा किया, आई प्रॉमिस ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने क्या किया क्रिश? अरमान सर, कैश ले आया हूं। पैसे पूरे हैं ना? टोटल 25 lakhs। अरमान सर, चलता हूँ। थैंक यू। ये मम्मी को दे देना, उनको बोलना डॉक्टर सूद को फोन करेंगे और सर्जरी की डेट फिक्स कर लेंगे। अरमान, तुम इतने पैसे दिया को क्यों दे रहे हो? वो पापा की सर्जरी के लिए निकलवाए थे ना पैसे मम्मी। लो जी, यहाँ हमारा लल्ला ताक लगाए बैठा है, भाई आएगा, बिजनेस के लिए रुपए देगा। और ये भाई, ये तो औरों पे ही लाखों रुपए लुटाने में लगा है। भगवान झूठ ना बुलाए। कितना खुश था बेचारा, अपना बिजनेस खोलेगा, जिम्मेदार बनेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। अरे तुझे अगर उसकी मदद करनी ही नहीं थी तो फिर झूठी उम्मीद क्यों दिलाई उसे गुड्डू? बेचारे का दिल टूट गया। देखो ना कैसे छोटा सा मुंह हो गया है। बहुत गलत किया भाई आपने, बहुत गलत। क्रिश को उसके बिजनेस में हेल्प करने का प्रॉमिस करके अब बैकआउट कैसे कर सकते हैं? कितनी मेहनत की है क्रिश ने। क्रिश, तू अपना बिजनेस आइडिया प्रूव करवा, थोड़े पैसे रेज कर, बाकी मैं अरेंज कर दूंगा। सॉरी भाई, दिमाग से निकल गया यार मैं। हाँ हाँ, अपने ससुराल की बातों में इतना घुसा रहेगा तो छोटे भाई की बात तो दिमाग से निकल ही जाएगी ना। अभी तो शुरुआत है मुन्ना की दुल्हन, देख लेना बहुत जल्दी ये तुमको भी भूल जाएगा। क्रिश कितना एक्साइटेड था भाई, इसे अपने आइडिया पर बहुत भरोसा था, और आप पर भी। उसने मुझे बताया कि ये शायद इसका आखिरी मौका है, और आप इसे कभी फेल नहीं होने देंगे, कभी नहीं। अरे कभी फेल नहीं होने दूंगा। आई एम रियली सॉरी, पापा के कैंसर की वजह से बस सारा ध्यान वहीं था। सॉरी। इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं, अंकल की सर्जरी ज्यादा जरूरी है। इट्स ओके। क्रिश, मैं अभी आती। दिया, तुम रुको।
सलोनी उसे संभाल लेगी। सलोनी तुम जाओ। क्रिश रुको। हमेशा तो 2 ही रिंग्स में उठा लेता था, आज फोन ही नहीं उठा रहा, क्या हो गया? यू नो क्रिश, जब बचपन में तुम गुस्सा होते थे या फिर किसी भी बात को लेकर अपसेट हो जाते थे तो मुझे पता होता था कि मुझे तुम्हें कैसे मनाना है। पर आज तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूं, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी है। पर क्रिश, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहूंगी कि तुम अपने भाई को मुझसे बेटर समझते हो और तुम ये भी जानते हो कि वो जानबूझ के कभी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि तुम्हें हर्ट हो। एंड यू नो क्रिश, जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है, तो बस इसे तुम एक रुकावट ही समझ लो और इस रुकावट को तुम जितनी जल्दी पार करोगे ना उतनी जल्दी कामयाबी की ओर बढ़ोगे। और अगर ऐसे उदास मुंह लटका के बैठे रहोगे तो हो सकता है कि तुम यहीं अटक जाओ। और हमारा क्रिश हार मानने वालों में से नहीं है ना? तो चलो थोड़ा सा मुस्कुरा दो और देख लेना, अरमान को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और ये रही तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल। अरमान, तू ऐसे कैसे कर सकता है? मैं कुछ गलत किया क्या मैंने? बात सही या गलत की नहीं है, बात यह है कि इतना बड़ा फैसला तूने मुझे बिना बताए ले लिया। मतलब तुझे ऐसा नहीं लगा कि एक बार माँ से डिस्कस कर लूं? डिस्कस करना तो दूर, तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं मम्मी, मुझे लगा कि सीए आएगा तो उसने आपसे बात कर ली होगी। तो अब सीए मुझसे ये सब बातें करेगा तो ठीक है, अब से हम लोग सीए के जरिए ही बातें करेंगे, क्योंकि तू तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बिजी हो गया है कि अपनी माँ की राय ले या उससे कोई बातें करे, है ना? मैं कहीं की बात कहीं लेके जा रही हो आप? भगवान झूठ ना बुलाए। अरे तू ये कहना चाह रहा है कि तेरी माँ बात का बतंगड़ बनाती है? गुड्डू भाई, हमने तुझे ऐसे उल्टा जवाब देते कभी नहीं देखा अपनी माँ को। पता नहीं आजकल किसकी सोबत में रह रहा है। बुआ जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आज नहीं प्लीज। आप बैठ जाओ आराम से, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मम्मी को। क्या समझाना है मुझे? हाँ, क्या समझाना है? सब समझ रही हूँ मैं। आज तक इस घर में जितने भी बड़े फैसले लिए गए हैं सब मेरी राय से लिए गए हैं। और क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि अब चीजें बदल रही है? कुछ नहीं बदल रहा मम्मी जी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्रिश के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा, फंड आ जाएगा उसके लिए। लेकिन मम्मी, इस वक्त ये पैसे पापा जी को देने बहुत जरूरी थे, उनके पास ये आखिरी मौका है। तू बात समझ नहीं रहा है या समझना नहीं चाहता है? बात इस वक्त ब्रिज भाई साहब के इलाज की या क्रिश के इन्वेस्टमेंट के पैसों की नहीं हो रही है। बात इस वक्त ये हो रही है कि तूने इतना बड़ा फैसला बिना मुझे पूछे ले लिया। मम्मी, अगर इस घर में मेरी जरूरत ही नहीं है तो ठीक है, करो सब अपनी मनमानी। मुझे लगता था कि मेरा बेटा मेरी बात का, मेरे फैसलों का मान रखता है, इसलिए हर बात मुझे पूछ के करता है।
लेकिन कितनी गलत थी मैं। करता हूँ मम्मी, बहुत मान रखता हूँ आपकी बातों का और बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी थी। मैं बस अरमान, प्लीज मुझे और सफाई मत दो, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मम्मी प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।